टाइगर पीक सब लोग करते हैं या कोई कोई जाते हैं? कोई कोई जाता है। कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। चलो हम कर आए हैं। आप तो बहुत मजबूत हैं। ओके थैंक यू। अभी हम टाइगर पीक के बेस कैंप पे हैं और रात काफ़ी ठंड थी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ठंड थी। अभी क्योंकि सीज़न एंड हो रहा है और काफ़ी मौसम बिल्कुल क्लियर था, हमें कोई बारिश नहीं हुई, बाकी कोई ऐसा मसला नहीं हुआ, हवा ज़्यादा नहीं चली। लेकिन जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी कि शायद इतनी ठंड नहीं होगी, लेकिन रात को आई थिंक सो शायद माइनस कुछ टेम्परेचर था, आई डोंट नो क्या टेम्परेचर था, लेकिन पूरा टेंट पे पानी ओस जम गई थी। और बाहर अगर मैं आपको बताऊं तो बाहर का व्यू चेक करें और सामने यहाँ से वो सामने टॉप पे आपको नज़र आ रही है टाइगर पीक। और अभी अगर आप नीचे देखेंगे तो ये अभी भी इसको हम अपनी ज़ुबान में तो कोरा कहते हैं, वाटर ड्रॉप्स होते हैं वो फ्रीज हुए हुए हैं और ऐसे वाइट पूरा ये मुझे क्लियर नज़र आ रहा है, लेकिन कैमरे में शायद उस तरह नज़र नहीं आ रहा। तो ये वो टेंट था जिसमें हमने रात को स्टे किया था। ओए होए होए होए, जो रात को ठंड थी यहाँ पे, हमें तो -10 फील हो रहा था। क्यों भाई, ऐसा ही है? ना पूछे, नहीं आप ही को नहीं फील हुआ, मुझे भी नींद नहीं आई। अच्छा, आपको भी नींद नहीं आई? तो कैंपिंग करना इतना इजी नहीं होता। जो कैंपिंग में सबसे जो जब भी आप कैंपिंग किसी भी जगह पे जाते हो, किसी भी ऐसी जगह जो बहुत दूर है या जो आप करना चाहते हो, तो वहाँ पे आपको होटल्स तो नहीं मिलेंगे, आपको कैंप्स में रहना पड़ेगा। कैंप्स की लाइफ इजी नहीं होती। बोलना आसान है, लेकिन जब आपको फील होगा पूरे, अगर लेट्स से आप 8 घंटे कैंप में रात को जो गुजारते हैं, वो उसकी एक अलग ही दहशत होती है। तो लेकिन जो भी है ये पार्ट ऑफ लाइफ होता है, पार्ट ऑफ ट्रैवल होता है। तो यही जो सब चीज़ें होती हैं, चाहे वो सर्दी हो, अपनी तरफ से प्रिपेयर चीज़ें की हुई थी, लेकिन जो नेचर है, नेचर वो सब चीज़ें नहीं देखता। नेचर उसका कुछ पता नहीं चलता। लेकिन गुड सीन ये है कि हमने जो ये टाइम चूज़ किया था कि इस टाइम में हमने करना है, अभी भी देखिए मौसम सारा क्लियर है और 360 पे पूरा कोई ऐसा बारिश वाला सीन नहीं है। रात को पहले जब हम ट्रैक कर रहे थे, ऊपर आ रहे थे, तो काफ़ी वहाँ पे उस वक्त विंड चल रही थी, हवा बहुत तेज़ थी। और उसके बाद जो है जब रात का टाइम था तो हवा बिल्कुल ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी, लेकिन जो ओस थी, ओस की वजह से और माइनस टेम्परेचर की वजह से, आय हाय, कैंप्स की हालत, इवन जो स्लीपिंग बैग्स थे उनके ऊपर ओस जम गई थी और पूरा फील हो रहा था कि हाँ गीले हो गए हैं, आपका कैंप गीला हो गया है, आपका स्लीपिंग बैग गीले हो गए हैं। तो ये सब चीज़ें तो कैंपिंग या ट्रैवल में चलती रहती हैं। रात को मेरे शूज़ जो हैं वो बाहर रह गए थे, ज़रा करीब आई, ये देखें, ये इस पे ये कोरा जमा हुआ है। इसको क्या उर्दू में क्या बोलते हैं कोरा को? शोर जमा हुआ था, या आप बर्फ जमी हुई थी रात को। तो अभी रात को जो हमने यहाँ पे आग जलाई थी, वहाँ पे हम अभी भी कोयले जो हैं वो थोड़े थोड़े हैं यहाँ पे, इनकी हीट है तो थोड़ा सा ख़ुद को गर्म कर रहे हैं। और शूज़ अभी ये देखें, ये सारा वो बर्फ़ जो है वो पिघल गई है। तो अब यहाँ से हम थोड़ी देर में निकलेंगे और अभी हम यहाँ पे नाश्ता नहीं करेंगे, बस अपने साथ कुछ स्नैक्स वगैरह या ब्रेड वगैरह हमने रख ली है, सेब वगैरह रख लिए हैं, और यहाँ से हम निकल जाएंगे। और जो भी जहाँ पे भी हमें मौका मिला वहाँ पे हम हल्का फुल्का खाएंगे और टाइगर पीक को सबमिट करेंगे इंशाल्लाह। अभी बेस कैंप से हम यहाँ से निकल रहे हैं और सुबह के कितने बज रहे हैं? अभी 6 बज गए हैं और अब हम अपना सफ़र यहाँ से शुरू करते हैं। और वो सामने पीछे जो पीक है, अभी हल्की हल्की धूप वहाँ पे आ गई है और वहाँ पे हमने जाना है और आस्ता आस्ता हम सफ़र को भी कवर करते हैं और आप लोगों से शेयर करते हैं। इस कैंप से जो ही आप स्टार्ट करते हैं तो आपको बहुत बड़े बड़े ये पत्थर मिलते हैं और ये पत्थर आई थिंक बस 5-1 मिनट की वॉक होती है और आप इन पत्थर से आगे निकल जाते हो।
ये जो पत्थर हैं इनके आगे हमारा कैंप लगा हुआ था और अभी हम यहाँ से स्ट्रेट ऊपर आए हैं। यहाँ कैंप से बेस कैंप से आगे थोड़ा सा रास्ता मुझे थोड़ा अभी तक तो ठीक लग रहा है, आगे भी रास्ता बना हुआ है और हम स्ट्रेट जा रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट एक रास्ता है। उस तरह की मुश्किल हाइक नहीं है अभी के लिए। आगे देखते हैं कि क्या जब टॉप के पास पहुंचते हैं क्या स्टेटस है। तो रात को अशरफ भाई इस जगह से पानी लेके आए थे, यहाँ से वो ग्लेशियर का पानी नीचे जा रहा है और काफ़ी ख़तरनाक जगह है। और मतलब आप ख़ुद अगर कैंप करें हैं तो पानी लेके आएँ, यहाँ पे जाके आप पानी लेके आ नहीं सकते वापस बेस कैंप। और वो सामने ऊपर टाइगर पीक, उसको सही रोशनी मिल रही है अभी। इंशाल्लाह 2-3 घंटे में हम भी वहाँ पे होंगे। तो वो नीचे है हमारे बेस कैंप और वहाँ से हम ये सीधा ऊपर आए हैं। नवीद, कितना टाइम हो गया हमें ट्रैक करते हुए? तकरीबन 25 मिनट लगे हैं और यहाँ से इस तरफ आपको एक पूरी खाई नज़र आ रही है और दूसरी साइड भी आपको पूरी खाई नज़र आ रही है। रास्ता बिल्कुल साफ़ है, बना हुआ है रास्ता। अब यहाँ से थोड़ा सा ये इंक्लाइन ज़्यादा हो रही है और हमने वहाँ टॉप पे जाना है और वहाँ से फिर ऐसे उस जगह तक और फिर पिछली साइड पे जाके उसकी बैक साइड से, टाइगर पीक की बैक साइड से हम ऊपर आएंगे। आई थिंक 80 डिग्री इंक्लाइन है ऐसे सीधा ऊपर वो टॉप तक। इस पॉइंट से हम अब स्ट्रेट ऊपर नहीं जा रहे, बल्कि तकरीबन आप कह लें 45 एंगल में हम ऐसे स्ट्रेट जा रहे हैं। हमने उस जगह पे दरमियान में पहुंचना है। ऐसे पैदल में जा रहे हैं और थोड़ा थोड़ा रास्ता है यहाँ पे, लेकिन स्लोप है बिल्कुल नीचे। तो अभी हमें वो माउंटेन्स नज़र आ रहे हैं जो नीचे से नज़र नहीं आते और थोड़ा सा ये इंक्लाइन ओपन हो गया है और काफ़ी पथरीला रास्ता है और हम ऐसे अब थोड़ा सा 45 डिग्री या 20 डिग्री में हम ऐसे क्रॉस करेंगे इसको। तो अभी टाइगर पीक का ट्रैक चल रहा है और बेइंतहाशा ठंड है सुबह के टाइम और हवा क्योंकि काइंड ऑफ पास है तो बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है और ठंडी हवा है। आपके हाथ, आपके कान सब फ्रीज कर देती है। चेक करें मेरे पीछे वो माउंटेन्स जो पहले नज़र नहीं आ रहे थे और बैकग्राउंड में अब वो जो नीचे रोड था बाबूसर रोड, नारायण टू बाबूसर रोड, वो अब नज़र नहीं आ रहा, वो कहीं छुप गया है। हम ऊपर आ गए हैं और स्लोली अभी दोबारा से ये पूरा पथरीला रास्ता आ गया है, इसको अभी हम क्रॉस कर रहे हैं। तो अभी क्या ज़बरदस्त ट्रैक चल रहा है और अभी जो माउंटेन्स हैं वो ओपन हो गए हैं थोड़े, जो उनमें स्टीपनेस थी वो थोड़ी सी कम हो गई है यहाँ पे। तो अभी ये बहुत बड़े बड़े यहाँ पे पत्थर हैं और मैं जब इन पत्थरों को क्रॉस कर रहा था तो मुझे एक अजीब सी आवाज़ आई। तो मैंने कहा क्या है इन पत्थरों के नीचे, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। कहीं ना कहीं से इन पत्थरों के नीचे से पानी जा रहा है और क्योंकि ये पूरा ग्लेशियर होता है, इसके नीचे पूरे चश्मे हैं, पूरा वाटर फ्लो है। मुझे कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पे पानी नज़र आ जाए। आवाज़ तो मुझे सुनाई दे रही है। ये जो जितने भी पत्थर आपको नज़र आ रहे हैं इनके नीचे से पानी फ्लो कर रहा है और यहाँ पे तो मुझे नहीं दिखाई दिया, आवाज़ आ रही थी, लेकिन वो नीचे मुझे वहाँ से दिखाई दे रहा है कि वहाँ पत्थरों के नीचे बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं और उनके नीचे से पानी जा रहा है, चश्मा जा रहा है। तो ये एक नई चीज़ थी। वैसे नॉर्मली पानी जो होता है वो पानी जो फ्लो कर रहा होता है वो पत्थरों के ऊपर से कर रहा होता है और आपको नज़र आ रहा होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं। बस आपको फील हो रहा है पानी कहीं पहाड़ के इन पत्थरों के नीचे से जा रहा है और यही है कुदरत अल्लाह ताला की। और आप इन जगहों पे आते हैं तो आपको और
बहुत सारी चीज़ें जो आप जिन सवालों में फंसे होते हैं उन सवालों के जवाब आपको मिलते हैं। तो डेफिनेटली ये मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था। अभी हम बिल्कुल टाइगर पीक के बिल्कुल नीचे आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे पत्थर बहुत गिरते रहते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा, आप देख रहे हैं कितने ज़्यादा पत्थर हैं। ग्लेशियर के साथ भी पिघलते हैं और वैसे भी गिरते रहते हैं। तो यहाँ से आपको काफ़ी एहतियात से पास करना होता है। और वो जो जगह है वहाँ पे हमने जाना है, वहाँ से हमें नांगा पर्वत का व्यू आएगा, जिसको किलर माउंटेन भी बोलते हैं। तो वो नीचे से स्ट्रेट ऊपर आए हैं, स्ट्रेट यहाँ पत्थरों को क्रॉस कर रहे हैं। और अभी सूरज की पहली किरण हमें टच हुई है यहाँ पे। चेक करें, सूरज पहाड़ के बिल्कुल एज पे है। वो नीचे से हम ऊपर आए हैं सीधा, ऑलमोस्ट आई थिंक 45 डिग्री का इंक्लाइन था। इस पॉइंट पे हम बैठे हुए हैं। अभी सूरज हल्का हल्का निकल आया ऊपर, और इस जगह को आब्रिश लेक पॉइंट बोलते हैं। वो सामने जो है वो लेक है, छोटी सी है, अभी यहाँ से नज़र नहीं आ रही, शायद ऊपर जाएंगे तो वहाँ से नज़र आएगी। क्या ज़बरदस्त पीछे व्यू आ रहा है, पूरा जो लैंडस्केप ओपन हो रहा है। अभी नीचे रोड भी नज़र आ रही है। और पीछे ये कौन सी पहाड़ी है, बुरवई पीक जो है वो हमें नज़र आ रही है। 5,000 मीटर है। और क्या पीछे लैंडस्केप मुझे बहुत मज़े का लग रहा है। वो टॉप की जगह जो है वहाँ पे बैठ के नीचे का व्यू बहुत मज़े का आएगा। और अभी जो है हम उस पॉइंट तक जाएंगे और वहाँ से फिर आगे, वहाँ से नागा पर्वत का वहाँ से व्यू आ जाता है, बेहतरीन व्यू नजर आएगा। तो उस जगह से हमें नागा पर्वत का व्यू आएगा। और उस पॉइंट को नागा पर्वत व्यू पॉइंट भी बोल सकते हैं। तो अभी बस यहाँ से निकलते हैं। बेस कैंप से यहाँ तक हमें 1 घंटा 20 मिनट हो गया है, नागा पर्वत व्यू पॉइंट तक। तो तकरीबन यहाँ से कितना आगे टाइम है? और आपके चलने पर डिपेंड होगा, लेकिन वैसे नॉर्मली अगर मेरे चलने के 2 घंटे या 2.5 में क्रॉस कर 2-2.5 घंटे में हम ऊपर टॉप तक पहुंच जाएंगे। ये इसके पीछे वो इंक्लाइन थी, काफ़ी इंक्लाइन थी और काफ़ी बिल्कुल स्टीप है। थोड़ा सा 45 डिग्री में है, लेकिन इस तरह का रास्ता है, ये देखें। और अभी हम इसको क्रॉस कर रहे हैं और ऐसे हम जाएंगे। वो सामने नवीद जा रहा है और ऊपर वो नागा पर्वत व्यू पॉइंट है। वो नीचे से हम आए थे, ये सारा ट्रैक किया, और ये जो पॉइंट है इसकी बैक साइड पे ये झील नज़र आ रही है, फिश लेक है इस झील का नाम। और जो इस जगह का नाम है वो नागा पर्वत व्यू पॉइंट है। वो सामने नागा पर्वत यहाँ से नज़र आता है, बिल्कुल क्लियर है, कोई बादल नहीं है। वैसे नॉर्मल डेज में ये नज़र नहीं आता, लेकिन आज नागा पर्वत यहाँ से टाइगर पीक से नज़र आ रहा है। यहाँ से हम बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर, ये सीधा आई थिंक 85 डिग्री है ये, और ये करके सीधा हमने ऊपर जाना है। यहाँ पे ये ग्रास को फॉलो करते करते वो उधर जाना है। वो सामने वहाँ पे हम बैठे हुए थे, और जहाँ से हमने बैठ के नागा पर्वत का व्यू किया था। और ये देखें, स्ट्रेट ये ऊपर आए हैं और साथ में लेक नज़र आ रही है। लैंडस्केप बहुत अच्छा है, लेकिन ये एक इजी समिट नहीं है, मुश्किल है, हर कोई यहाँ ये नहीं कर सकता। टाइगर पीक की सबसे टफेस्ट जो स्टीप है वो लास्ट वाली है। बिल्कुल आपको 85 डिग्री ऊपर आना पड़ता है और कोई रास्ता नहीं है, कुछ नहीं है। जो भी यहाँ पे आएँ व्लॉग ज़रूर देख के आएँ, और ताकि उनको पता हो, प्रिपेयर हो कि ऐसे ट्रैक करना पड़ता है। यहाँ से अभी नागा पर्वत का व्यू थोड़ा सा और बेहतर हो गया है, और बहुत वहशत है उस पहाड़ की, और क्या ब्यूटी है। वो नीचे से हम स्ट्रेट ऊपर आए हैं और इस पॉइंट तक अभी हमें 1 घंटा हो गया है। और सामने का व्यू चेक करें, और लेक, यहाँ से अब लेक वो पीछे छुप गई है। ये फुल स्टीप था, बहुत ही टफ पैच चल रहा है, और ये अभी हमें तकरीबन 1.5 घंटा हो गया है।
और अभी हमने इसी तरह ऊपर जाना है। अभी राइट नाउ हम बहुत ही स्टीप ट्रैक था वो करके आए हैं। काइंड ऑफ इम्पॉसिबल ट्रैक था। मैंने अपनी लाइफ में इतना मुश्किल ट्रैक नहीं किया। बिल्कुल स्ट्रेट 80-90 डिग्री का इंक्लाइन था। और उसके बाद जो है अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है रॉक क्लाइंबिंग। रॉक क्लाइंबिंग रास्ता है थोड़ा बहुत, लेकिन पत्थर हैं सारे के सारे। ऐसे जाके हमने यहाँ से लेफ्ट होना है और इस तरफ जाके फिर ऊपर चले जाना है। वो तो फिर देख रहे थे कि ये करना है। यार ये मुर्गे किस चीज पर जी रहे होते हैं? मिट्टी है और घास। लास्ट में हमने रॉक क्लाइंबिंग करने के बाद हम पहुंच गए हैं थोड़ा सा, आई थिंक 50 मीटर है कुछ इतना। पीछे मेरे आपको नांगा परबत नज़र आ रहा है, लेक नज़र आ रही है, और दूसरी साइड पे जो इस रीजन की सबसे हाईएस्ट पीक है मलका पर्वत वो नज़र आ रही है वो पीछे। तो यहाँ के लैंडस्केप, और अभी मैं बिल्कुल बिल्कुल एज पे बैठा हुआ हूँ यहाँ पे, और इस तरफ का व्यू चेक कर ले, इस तरफ व्यू, इस तरफ का चेक कर ले, क्या ज़बरदस्त व्यूज़ है यार। इस व्यूज़ को देखने के लिए आपको अपनी जान की बाजी लगा के आना पड़ेगा। आप स्ट्रेट जहाँ से हमने होटल से निकले वहाँ से स्टीप स्टार्ट हुई है, और स्ट्रेट स्टीप स्टीप स्टीप, और स्टीप भी ऐसी कि ना रास्ता ना कुछ। तो बहुत ही मुश्किल ट्रैक था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया है। अभी जो सेकंड ट्रैक सबमिट करना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि आपने वापस भी जाना है। अब जो भी ट्रैकर होते हैं, हम जब ट्रैक कर रहे होते हैं ऊपर की तरफ, तो हमें सिर्फ सांस वगैरह का मसला होता है, या जो भी आपकी बॉडी थक रही होती है। लेकिन जब आप नीचे जा रहे होते हो, तो आप अगर स्लोप में हो और बॉडी भी थकी हुई है, तो बॉडी आपको नीचे पुश करती है। तो वो थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट हो जाएगा। अब लेट्स सी कि हम वापस किस तरह जाते हैं यहाँ से। क्या ज़बरदस्त व्यूज़ हैं। मेरे बैकग्राउंड में आपको जो व्यूज़ नज़र आ रहे होंगे, ऐसा लग रहा होगा कि किसी ने पहाड़ रख दिए हैं मेरे पीछे। ऐसा लग रहा है कि मैंने शायद एआई से बनाए हुए हैं, लेकिन ये रियल के पहाड़ हैं और ये लैंडस्केप, वो पीछे नांगा परबत। लेकिन ये जगह, ये व्यूज़ देखना बच्चों का काम नहीं है, बहुत मुश्किल है। 90 डिग्री इंक्लाइन स्ट्रेट, जहाँ होटल से आप आते हैं यहाँ तक स्ट्रेट इंक्लाइन है, और वो इंक्लाइन 45 डिग्री पर नहीं जाती, वो सीधी या तो 60 पे है, या तो 80 पे है, या 90 पे है। और उसके बाद रॉक क्लाइंबिंग। तो ये बहुत ही टफ, टाइगर पीक जो है वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट ट्रैक एक इसको समझा जाता है, और बहुत ही मुश्किल ट्रैक है। तो आई थिंक अगर आप वीडियोस देख के आ रहे हैं, तो उसके पूरे व्लॉग को देखें। व्लॉग को देखने के बाद यहाँ पे आएँ, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि क्या आप फेस करेंगे। ये वो ट्रैक जो आप नॉर्मली करते हैं उससे बहुत डिफरेंट है, बहुत ही डिफरेंट है। एक्सट्रीमली 180 डिग्री है। ऐसे इसको मिनी किट्टू नहीं कहते। मैं इसको चैट जीपीटी या गूगल पे देख रहा था, तो मिनी K2 कह रहे थे, तो साथ में शायद लिखा हुआ था कि इसकी शेप की वजह से इसको मिनी K2 कहते हैं, लेकिन नहीं, ये बहुत ही सीधा, ये बॉटल नेक है। इसका पूरा का पूरा ट्रैक जो है वो बॉटल नेक है। तो बहुत मज़े के व्यूज़ हैं, लेकिन ये दिखा देते हैं इनको। चेक करा दें ये कहाँ से आए हैं हम। नहीं, वो तो खैर नज़र नहीं आएगी इनको। ये वो सारे गेट के पास व्यू, से आए हैं ना। ये देखो 360 एंगल। सीधा हम ऊपर जा रहे हैं पत्थरों के ऊपर, और ये यहाँ से हम आए हैं। ओए, फाइनली मुझे टाइगर पीक का समिट नज़र आ गया है, और इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर मी। बीच में काफ़ी दफ़ा हिम्मत टूटी कि यार बहुत मुश्किल है, ये है वो है, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही, और टाइगर पीक के समिट के ऊपर पहुंच गया हूँ। अभी मैं उस पॉइंट तक जा रहा हूँ जो 4000, जो हाईएस्ट पॉइंट है टाइगर पीक का, 4600 मीटर की बुलंदी, तो ऑलमोस्ट 15000 फीट। ओए होए, ये अनरियल लग रहा है। और फाइनली हम पहुंच गए हैं। ओह माय गॉड, ओफ, हाय,
पाकिस्तान का झंडा और ये पत्थर वो नीचे रोड से हमें नज़र आ रहे थे। हमने पिक्चर ली थी वो नीचे रोड से कि हम यहाँ पे जाने लगे हैं और नेक्स्ट डे हम यहाँ पहुँच गए हैं। लेकिन मैं बार बार रिपीट करूँगा कि ये बच्चों का काम नहीं है। हम आते हुए इस तरफ से स्ट्रेट इंक्लाइन आए थे और सबमिट करने के बाद अब हम थोड़ा सा डिफरेंट रूट कर रहे हैं। ये मुझे और नवीद भाई को भी और गाइड को भी थोड़ा सा बेहतर लग रहा है क्योंकि ये टॉप से आप जाओगे, पत्थर हैं लेकिन स्लोप आखिर में जाके आपको वहाँ से फिर प्रॉपर ट्रैक मिल जाता है और वहाँ से फिर आप नीचे उसी सेम जगह पे आ जाते हो जहाँ से आपने ट्रैक स्टार्ट किया था। थोड़ा सा लंबा है लेकिन बेहतर है। अभी इस रास्ते से हम नीचे जा रहे हैं, फुल पत्थर हैं और वही 90 डिग्री, लेकिन हम कोशिश करें कि थोड़ा सा एंगल में जाएं, 45 डिग्री में जाएं। ये पूरा अभी हम नीचे आए हैं यहाँ पे और नवीद भाई और ये नीचे जा रहे हैं। हम वापस नीचे आ गए हैं। तो अभी अशरफ भाई बता रहे थे कि जितने भी ट्रैकर जो आते हैं टाइगर पीक करने के लिए 80% लोग इस जगह से वापस चले जाते हैं, सिर्फ 20% लोग ऊपर टॉप तक जाते हैं। ये पत्थरों के नीचे से पानी जा रहा है और अभी यहाँ पे ये जगह एक मिली है जहाँ पे कुछ थोड़ा पानी नज़र आ रहा है, बाकी कहीं पे भी नज़र ही नहीं आ रहा पानी कहाँ से जा रहा है, बस शोर, पानी का शोर है। यहाँ पे हम बैठे हुए हैं और पानी पी रहे हैं और पानी बहुत ही ठंडा है। पीछे ग्लेशियर था, ग्लेशियर ऑलमोस्ट पिघल गया है लेकिन जो भी पानी आ रहा है उन पत्थरों के नीचे से वो बहुत ठंडा है। थोड़ा सा फ्रेश हुए हैं, थोड़ा सा पिया है, थोड़ा सा फ्रेश। अभी इसको ट्राई करते हैं, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर को चेक करते हैं कि कैसा इसका टेस्ट है। बहुत ठंडा है, उसमें अभी कपड़े में हाथ ठंडे हो गए। ऐसे लग रहा है अभी फुल बर्फ़ डाल के पानी पी रहा हूँ, तो बहुत ठंडा पानी है लेकिन मज़ा भी आ रहा है। थक भी गए हैं बहुत ज़्यादा और अब वापस नीचे जा रहे हैं बेस कैंप और इंशाल्लाह 1 घंटे तक या 45 मिनट तक हम बेस कैंप पहुँच जाएंगे। सो फाइनली हम टाइगर पीक के समिट से वापस आ गए हैं और ये सामने कुन्हा रिवर और वो मेन रोड और फाइनली अभी शाम का टाइम क्या हुआ है, तो शाम के 6 बज गए हैं हमें वापस आते आते। बहुत स्लो आए हैं हम, आराम से सुकून से आए हैं। ऊपर से नीचे आ गए हम और अब गाड़ी में बैठने लगे हैं। फिर मिलते हैं किसी और व्लॉग में किसी और जगह पे।